बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा विनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीया माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, अभी हम लोग स्तुति के उपरांत आराध्य देव की अमृत वाणी सत्संग सुधा सागर से सुन चुके हैं। ध्यान दिए हों, उसमें आराध्य देव ने कहने कृपा किए हैं, जप योग और ध्यान योग, यानी जप में योग और ध्यान में योग। यही है मुख्य चीज, शांति का मार्ग। और आराध्य देव ने शांति प्राप्त करके तब बताने कृपा किया है, ये ध्यान योग और जप योग। कभी सुने होंगे जो आराध्य देव के वचन में योग रखेंगे, उनकी वाणी में क्या कह गए, तभी कल्याण होगा। जब पांडव लोग वारणावत जाने लग गए थे, विदुर जी ने बड़ा संकेत में, संक्षेप में उन लोगों की जीवन की रक्षा की बात बता दिए थे। दुर्योधन ने पांडवों के लिए जलाने के लिए लक्षागिर का निर्माण करवाया था वारणावत में, और विदुर जी इस बात को आंक लिए कि क्यों इतना उत्साहित करके भेज रहे हैं पांडवों। पांचों पांडवों के बीच विदुर जी ने कहा था, युधिष्ठिर तुम लोग जा रहे हो वारणावत, 3 बात याद रखना, भूलना नहीं।
पहली बात उन्होंने बताने की कृपा की कि दिशा का ज्ञान रखना चाहिए। जब दिशा भ्रम हो जाएगा तो जाने के पूर्व चले जाएंगे पश्चिम, जाने के उत्तर चले जाएंगे दक्षिण। जब दिशा भ्रम होगा तो हो रहा हमसे अपराध, अब मन में होगा हम तो भलाई हो रही है, हो रहा पाप, मन में होगा हम तो पुण्य कर रहे हैं। दिशा भ्रम के अंदर है। पीने के दूध तो पिएंगे शराब, ये भी दिशा भ्रम के अंदर है। खाने का आम तक खाएंगे अंडा, ये भी दिशा भ्रम के अंदर है। खाने खीर तक खाएंगे मांस। तो सबसे पहली बात, दिशा भ्रम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बताए थे, जहाँ कहीं भी रहें तो स्थान को जांच लें कि रहने योग्य है या नहीं। अगर नहीं रहने योग्य स्थान में रहना पड़े किसी कारण बस, तो सचेत रहना चाहिए, अचेत नहीं। नहीं तो सतर्कता गई तो दुर्घटना हुई। तीसरी बात बताए थे विदुर जी ने, जब आग लगती है जंगल में तो आग सबको जला देती है, लेकिन जो जीव रहता है मिट्टी के नीचे बिल में वो नहीं जलता है, वो सुरक्षित बच जाता है। पांडव लोग गए, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है ना, विदुर जी ने संकेत तो बताए थे, खुलासा नहीं। और पांचों पांडवों में युधिष्ठिर की बुद्धि तीक्ष्ण थी। तो जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है वो सांकेतिक भाषा को आसानी से समझ लेते हैं, और जिनकी बुद्धि मोटी होती है तो खोल खोल के कहने पर भी समझना मुश्किल हो जाता है। तो भाषा दे दिया लक्षागिरी में। वहाँ भीम का नाक बहुत तेज था, घ्राण शक्ति बहुत तेज। सुंदर मकान, सुंदर भवन, सुंदर व्यवस्था, सुंदर खाने की व्यवस्था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम जरा जांच करो कि घर कौन चीज़ का है। घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन घर है कौन चीज़ का। जांच किया भीम ने, कहा भैया जल्दी निकल इस घर से, हम लोग की बासा आग में है, धोखा से कोई काठी बार दिया तो हम लोग जल के मर जाएंगे, निकलने कोई उपाय नहीं है, इसे जल्दी निकलिए। युधिष्ठिर ने कहा नहीं भाई, रहना तो इसी घर में, जरा और घूम के देखो और कहीं कुछ है। क्यों? विदुर ने बता दिया जो बिल में रहना जीव नहीं मरता है, तो आग के बीच में बासा तो है, लेकिन अवश्य इससे निकलने की, बचने की अवश्य कोई कार्य किए होंगे। तो भीम घूमते घूमते गया है और खम्भा के पास खड़ा हो गया। कहता भैया ये खम्भा के नीचे सुरंग, खोखला, खाली जगह लग रहा है, बस बात समझ में आ गई। कहा बस घबराने की बात में रहो। रहने लग गए। दोनों का गुप्तचर था, पांडव का भी और उधर कौरव का भी। रहते रहते युधिष्ठिर के गुप्तचर ने आके बता दिया कि आज ही इस घर में आग लगवाएगा। पुरोचन ने साने खा पी के सो गया था कि उठेंगे सब सो जाएगा, आग लगाएंगे, जला के मारेंगे सब। साने सो गया था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम आज ही खम्भा को तोड़ो। खम्भा को तोड़ दिया, मिल गया सुरंग का, जल्दी प्रवेश करो। पांचों पांडव प्रवेश कर गया सुरंग में। का जाओ भीम, अब तुम ही आग लगा दो घर में। तो भीम नहीं गया है, आग लगा दिया, दौड़ करके घुस गया सुरंग में और पांचों पांडव निकल गया। सबों की रक्षा हो गई। और जो जलाने के लिए तैयार था पुरोचन,
वही जल करके मर गया। कहने के भाव क्या हुआ? भाव यहाँ है कि अगर विदुर वहाँ गुरु हो गए, जुगति बताने वाले, अगर विदुर रूपी गुरु के बात भूल जाते वो लोग, तो जल के मरता के बचता। उनके बताए अनुसार उद्योग किया, समुख रक्षा हो गई। ये हम लोगों का शरीर है लक्षाग्रह, कब काल की काठी बढ़ेगी कहना मुश्किल है। इसलिए इस स्वर्ग में प्रवेश कैसे करेंगे, वही गुरुदेव संकेत किए हैं। अगर इस लक्षाग्रह से बचना चाहते हो, प्रभु के चरण में अपने को सौंपना चाहते हो, दुखों की नदी को पार करना चाहते हो, शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो जिस रास्ता से मैं स्वयं प्रवेश किया हूँ वो रास्ता को पकड़ो। वही है ध्यान योग और जप योग। ध्यान योग और जप योग। और बिना ध्यान योग के, बिना ध्यान से कार्य किए साधारणों काम नहीं होता है। एक विद्यार्थी को भी पढ़ना होता ध्यान से, तभी कुछ बन पाएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना, पैसा दिया फुटानी करेगा खाली, गार्जियन का पैसा तो खर्च हो रहा है, फुटानी खाली करेगा, और ध्यान से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा। तो पढ़ना भी होता है ध्यान से, कुछ बनने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। पढ़ाने में ध्यान चाहिए। रोटी बनाती है माँ, उसमें ध्यान से रोटी जला देगी। कहीं जाना है, गाड़ी पकड़नी है, ध्यान से, नहीं तो टिकट गया छूट जाएंगे। तो साधारण काम बिना ध्यान के नहीं होता है। भगवान राम भी ध्यान किए हैं। निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्हा, सभी संध्या बंधन किन्हा। भगवान श्री कृष्ण ध्यान किए हैं सिमटाव के लिए। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्ममुहूर्त उठ जाते थे और आत्म हाथ में धो करके आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान शिव भी ध्यान किए हैं। भगवान किस भी ध्यान के? भगवान शिव भी कब? भगवान कभी सुनेंगे प्रश्न याद आ जाएगी। और बिना ध्यान के भगवान शिव भी नहीं जान पाए हैं। जब सती, जब भगवान श्री राम जा रहे थे, दूर से प्रणाम किए हैं भगवान शिव, और पार्वती से कहें तुम भी प्रणाम कर लो, तुम भी प्रणाम कर लो। कहते किसको? देखते भगवान जा रहे हैं। तो सती कहती भगवान है? कहा हाँ भगवान प्रणाम कर लो। सती कहती अगर भगवान होते तो पता नहीं होता कि सीता कौन ले गया है। ज्यो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, राजा के पुत्र ब्रह्म कैसे हैं? ज्यो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, अगर ब्रह्म होते तो नारी बिरहमति भोर, देख चरित्र महिमा सुनत तो भ्रमित बुद्धि अति मोर। चरित्र को देखती हूँ, महिमा को सुनती हूँ, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, कैसे मानूं? तो भगवान शिव कहते हैं ज्यों तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जा परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे में संदेह है कि भगवान नहीं है, जाकर परीक्षा ले लो। अब सती चल दी परीक्षा लेने के लिए। अब मन में हो गया कैसी परीक्षा लूँ, तो फुड़ गया, हाँ सीता की खोज में जा रहे हैं, सीते बन के बैठ जाती हूँ। सीता कह के पकड़ना चाहेंगे, समझ जाए कितना पानी का भगवान, अब पहचान लेंगे तो पूछेंगे भगवान है। सीता छवि धर के वन में चल के करो परीक्षा आज, ज्यों पहचान गए तो समझूं कि हैं भगवंत, नहीं तो नर है पर है अति बलवंत। नहीं पहचान पूछे बलवान है। बैठ गई। आ रहे थे उधर से, लक्ष्मण के मन में हो गया कि अगला अवतार में तो रावण के वध के बाद सीता मैया से भेंट हुई। अभी पहले फिर सोचते हैं अच्छा ये प्रभु संग में ही हम काहे कुछ बोलेंगे। जैसे जाते हैं भगवान राम कहते हैं अरे तुम यहाँ अकेली बैठी है। अब भगवान शिव को कहाँ छोड़ के आ गई? बैठी सीता रूप में, कहा भगवान शिव को छोड़ के ऐसे आ गई। समझ गई कि हमको पहचान लिए।
लजा गई, आंख बंद कर लेती है, देखती है, आंख बंद करती है तो अंदर में तीनों को, राम लक्ष्मण सीता तीनों, आँख खोल देती है तो सामने में भी तीनों को, बगल घूमती तीनों को, न खोलते बंद, आँख बंद करते तो भगवान माया को समेट लेते हैं तो न राम है न लक्ष्मण सीता कोई नहीं है। लौट के आई, भगवान पूछते क्या परीक्षा लेकर आ गई? सती कहलाती है और झूठ बोल गई। कहती कछु न परीक्षा लिन्ह को साई, किन्ह प्रणाम तुम्हारा ही नाई। कुछ परीक्षा नहीं, आप ही तरह से प्रणाम करके आ गए। अब भगवान शंकर सोचते हैं इतना मैंने समझाया और नहीं मानी, चली गई और वहाँ से बगैर परीक्षा लिए हो आ गई, ऐसे पता नहीं चला। बैठ गए ध्यान करने के लिए, तब देखे शंकर धरी ध्याना, सती जो किन है चरित सब जाना। क्या करके आई वहाँ जान गए। ये तो भगवान शंकर की बात हो गई। आराध्यदेव की बात ले लीजिए। हमारे आराध्यदेव कलकत्ता में बैठे थे शिला चमड़िया के दरवाज़ा पर, बीच में कुर्सी, कुर्सी के एक बगल में नंद कुमार बाबू तुलसी और एक तरफ में महाशंसी महाराज बैठे थे और बीच में गुरुदेव। और वहाँ कहते हैं आराध्यदेव नंद कुमार बाबू से कि कब चलना है, कब चलना है पंजाब के लिए। और गुरुदेव का समय बन चुका था बहुत पहले, पंजाब में होशियारपुर में नंद कुमार बाबू ले जाने वाले थे और वहाँ बैठे हैं बगल में। कब चलना है? कहते हजूर परसों चलना है। किस गाड़ी से? तो डीलक्स से। तो गुरुदेव कहते हैं वो गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। होशे उड़ गया नंद कुमार बाबू, कुछ नहीं बोल पाया है, केवल हाथ जोड़े हुए हैं, टुक टुक देख रहे हैं, केवल टुक टुक देख रहे हैं। दया आ गई महर्षि शंसी महाराज को, उनको दशा को देख करके, तो उनकी ओर से हाथ जोड़ के पूज्यपाद कहते हैं महर्षि शंसी महाराज को, हजूर हजूर नहीं जाएंगे ना, बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बदनामी। लोग कहेंगे कि बिहार के साधु झूठ बोलता है, इतना खर्च करवा दिया और नहीं आया, बड़ी बदनामी होगी। जब हजूर संग में हैं तो विश्वास है मुझे, यात्रा खराब होगा ना तो सरकार ठीक हो जाएगा। अब देखिए, तब आराध्यदेव आंख बंद करते हैं, ध्यान की महत्ता यहाँ। जब आराध्यदेव आंख बंद करते हैं, समाधि में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि परसों क्या होने वाला है। और गुरुदेव आंख खोलते हैं और कह देते हैं ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर काल्हों से लीजिए। कोई नहीं समझ पाया और इसमें रहस्य क्या है। यात्रा हो गया, सुने होंगे बहुत बार, याद आ जाएगी, पेपर में भी छपा था, आप संसद में भी निकला था। नैनी स्टेशन है इलाहाबाद के आसपास, 12 बजे रात्रि में 12 बजे रात्रि में गलती हुई लाइन देने वाले से, मालगाड़ी लगी थी इस पर, उसी पर लाइन दे दिया और 12 रात में गाड़ी टकराई थी। जिस राम लगन बात है आगे पीछे डिब्बा में, उनको मन नहीं लगा। जब समय आ गया टकराने का, गाड़ी टकराएगी तो मन भाग कर चले आए गुरुदेव के पास। भयंकर दुर्घटना हुई थी, कितने का हाथ कटा, कितने का पैर कटा, कितने का दुर्दशा जान गई। लेकिन जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, वो धक्का लगने से केवल पटरी से उतर गया था नीचे, एक व्यक्ति का भी कुछ नहीं हुआ था। तो 3 दिन पहले कह दिए थे। तो कैसे कह दिए? समाधि में जाकर ध्यान में जाकर के, ध्यान योग, यह महत्ता है ध्यान की। इसे गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान योग और जप योग, यानी ध्यान में योग चाहिए, जप योग नहीं चाहिए। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, पहले तो बच्चा थोड़ा बाधा करता था, एक बाधा हो गया मोबाइलो। आजकल सुनने वाले को मोबाइलों बाधा करता है, तो मोबाइलों पे बच्चा सभी बचना चाहिए, तभी लाभ ले लेंगे। नहीं तो योग हो जाएगा मोबाइल के तरफ, बाबा कहते रहेंगे, अब योग हो गया मोबाइल के तरफ, कुछ नहीं ले पाएंगे तब। इसलिए सुनने में भी योग चाहिए।
सुनने में भी ध्यान चाहिए, सुनाने में भी चाहिए। इसलिए बिना योग का कुछ नहीं होने वाला है। तो योग की क्रिया भी सही चाहिए, सद्गुरु भी सही चाहिए, युक्ति सही चाहिए, और साथ ही साथ गुरुदेव की जो नियम है, पंच पाप से कहने खान पान को संभाल के रखो, पंच पाप से बच के रखो, बड़ों को आदर दो, और थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु।